हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का फर्स्ट कंडीशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ HX, ठीक है, जो कि क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जहां कार्बोकेटाइन बनता है रीअरेंजमेंट होता है अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। और थीम ये है कि जब पाई बॉन्ड में से एक पे हाइड्रोजन आएगा दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज, तो उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जहां पे जाने के बाद मोस्ट स्टेबल हो, ठीक है। और उसमें एक शॉर्टकट टेक्निक मैंने बताया था, ठीक है, कि भैया हाइड्रोजन को वहीं चिपकाओ जहां ज्यादा से ज्यादा क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन। ये सारी बातें बताए थे, रेट का कंपैरिजन बताए थे, उसके बाद और सिग्मा कॉम्प्लेक्स, पाई कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको मैंने बताया था, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि एक प्रॉब्लम के थ्रू एक कंडीशन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बस एक रूल के थ्रू आपको बताने वाला हूं ताकि फ्यूचर में जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करें तो कम टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे मान लो बच्चों कि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए उसे सिमेट्रिकल अल्कीन कहेंगे, और जो दो पार्ट में डिवाइड ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो ये जो अल्कीन आप देख रहे हो बच्चों, ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अब इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अगर हम HBr का एडिशन करवाएं, ठीक है, तो अगर मैकेनिज्म को मैं फॉलो करूं थ्रू मैकेनिज्म, तो देखिए इसका ये मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं इधर, ठीक है, कि ये पाई बॉन्ड, ये HBr, तो HBr टूटेगा H प्लस और किस में आपका Br माइनस। तो देखिए यहाँ पे H, यहाँ एक H, तो H कहाँ चिपकेगा, इस कार्बन पे या इस पे, इस कार्बन पे, क्योंकि जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे हाइड्रोजन को जाके चिपकाना है। और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो 2 डिग्री भी बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ चिपकाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये H प्लस को होल्ड करेगा और यहाँ पे H चला कर यहाँ पे आके क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद Br माइनस। अगर ये अरेंजमेंट संभव होता तो होता, लेकिन अभी नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल पे, तो Br माइनस अब इसको अटैक करेगा और ये 2 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो अब इसको कैसे शॉर्ट में लिखेंगे, देखिए ध्यान में आपको ये रखना है कि इन दोनों जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे H चिपका दो, तो यहाँ पे जनरेट हुआ पॉजिटिव चार्ज। अब रीअरेंजमेंट संभव है क्या, नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लगा दो आप क्या, Br। तो ऐसे ही प्रोडक्ट हम बनाएंगे, ठीक है। अब बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए मार्कोनिकोव्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक रूल दिया, नाम है मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल यही चीज को एक शॉर्टकट तरीके से उन्होंने बताया, और मार्कोनिकोव्स रूल लगा के किसी प्रॉब्लम को आप फटाफट 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 सॉल्व कर सकते है ना। कैसे वो मैं आपको बताता हूं। तो हेडिंग में आप लिखेंगे मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। अब ये मार्कोनिकोव्स रूल क्या है, ठीक है। मार्कोनिकोव्स रूल ये कहता है कि भैया जब भी आप अल्कीन का रिएक्शन HX के साथ करवाएं और अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं, कहीं भी चिपका दो H को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो आप H प्लस को डबली बॉन्डेड के उस कार्बन पे पटक दीजिए, चिपका दीजिए, आपके लैंग्वेज में जो भी बोलते हो, ठीक है, ऐड कर दीजिए जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन। अब बोलोगे सर आपने तो ये पहले ही बता दिया था। हाँ बच्चों, मैंने पहले इसलिए बताया था कि जब मार्कोनिकोव्स आपको पढ़ाऊं तो आपको ये ना लगे ये क्या है, नया नया नहीं है, उसी का एक रूल है, उसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें रूल में क्या आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल जब भी आप HX का एडिशन करवाएंगे तो HX में से जो H प्लस है वो डबली बॉन्डेड के उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन होगा, और उसके अलावा जो एक कार्बन बचेगा उस पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अगर आप समझो ना कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब वहां पे जरूर कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, और अल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज करेगा किसे, कार्बोकेटाइन को जो वहां पे अपीयर होगा। समझ रहे बात, हाँ। तो ये कंडीशन है। इस रूल को शॉर्ट में बच्चों बोलते हैं MKW रूल। तो जहां जहां मैं बोलूंगा MKW रूल तो आप समझ जाना कि मैं MKW मतलब मार्कोनिकोव्स रूल का बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसका रूल जो है वो लिख लीजिएगा,
कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल when Hx is added on an according to this rule when Hx is added on an unsymmetrical alkene, then H plus goes to that then H plus goes to that carbon of double bond which has more number of hydrogen, which has more number of हाइड्रोजन। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों मार्कोनिकॉस रूल का एक मॉडिफाइड स्टेटमेंट भी है, क्योंकि ये सिर्फ Hx के लिए स्टेटमेंट मैंने दिया, बट अगर इन जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए भी स्टेटमेंट अगर आप पूछें कि सर मार्कोनिकॉस साहब का रूल है क्या इन जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, तो है। मार्कोनिकॉस साहब ने इन जनरल एक स्टेटमेंट दिया कि भैया डबली बॉन्डेड कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर आप करा रहे तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल ऐड करिए कि उसके नेबरिंग कार्बन पे, मतलब पड़ोसी कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो वो मोस्ट स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बन पे कार्बोकेटाइन जो होगा उस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है, मतलब बहुत फास्ट होगा, बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, तो लिखेंगे मॉडिफाइड MKW रूल, मॉडिफाइड MKW रूल। इसमें लिखिएगा इलेक्ट्रोफाइल कम ऑन द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड इन सच ए मैनर सो दैट इट गिव राइज टू ए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। इलेक्ट्रोफाइल कम्स ऑन द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड इन सच ए मैनर so that it gives rise to a more stable carbocation. It gives rise to a more stable carbocation. It gives rise to a more stable carbocation. ठीक है, चलो अब कंडीशन को मैं जरा आगे बढ़ाता हूं और प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराता हूं। ठीक है, क्वेश्चन देखते जाएंगे ध्यान से। क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये दिया हुआ, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं HI से। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा H प्लस और I माइनस, तो सीधा बात देखिए डायरेक्ट चिपका दो इस H प्लस को यहाँ पे अगर आप चिपका देंगे, ठीक है, तो क्यों चिपकाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहीं पे H प्लस को चिपका दो। और दूसरा एक और रूल मार्कोनिकॉस का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को वहां ऐड करिए जहां पे आने के बाद पड़ोसी कार्बन पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए तो 2 डिग्री, अगर यहाँ चिपका दे यहाँ जाएगा तो 1 डिग्री, तो 2 डिग्री वाले का स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा। तो एक चीज आप देखो बच्चों, एक बात तो समझ में आ गया कि यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज और आपको अच्छे से पता है कि रीअरेंजमेंट भी संभव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है 2 डिग्री और अल्फा इक्वल टू 3 इधर से और 2 इधर से, कितना है 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसको यहाँ शिफ्ट करा दें तब भी 2 डिग्री ही रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन तब भी 5 ही रहेगा, तो रीअरेंजमेंट कराने से कोई मतलब बनता नहीं है। तो इस वजह से सीधा यहाँ पे आप लगा देंगे क्या, आपका आयोडीन। ठीक है, अब देखिए इधर CH3, इधर से ये इथाइल और यहाँ H, तो देखिए ये कायरल कार्बन हो गया, तो यहाँ पे प्लस माइनस का मिक्सचर बनेगा। पूछेगा बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने प्रोडक्ट बन रहे, तो आप बताएंगे 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते जाओ, ऐसे ही ध्यान से देखते जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर अगर 2 का मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 है MeO, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका रिएक्शन भी आप HI से करवा रहे हैं, तो पूछ रहे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो फिर से देखिए जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे आप चिपका दीजिए किसको, हाइड्रोजन को, और यहाँ पे लग जाएगा क्या आपका आयोडीन। मार्कोनिकॉस रूल, रीअरेंजमेंट संभव ही नहीं है। अगर रीअरेंजमेंट होता तो रीअरेंज करने के बाद प्रोडक्ट हम लिखेंगे। ठीक है, बट ऐसे समझो कि यहाँ पे कितना हाइड्रोजन था 2, और यहाँ पे एक, यहाँ पे चिपका दिया पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस सेमी इफेक्ट लगा रहा है ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल सिचुएशन पे, फिर ये प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसका रिएक्शन कराएं डबल बॉन्ड HI के साथ, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा H प्लस और क्या आपका I माइनस, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे तो एक भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन चिपकाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आएगा तो कैसा होगा 3 डिग्री, लेकिन अगर यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो कैसे होगा 1 डिग्री।
तो अब सीधा रूल के हिसाब से जाओ, ये चिपका दे यहाँ पे और यहाँ पे आई चिपका दे, कोई कायरल नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद आप देखते जाइए बच्चों, घबराना नहीं है, आपके साथ मैं हूं तो आपको घबराना नहीं है, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये एच आई लिए, तो यहाँ से टूट रहा है H प्लस और ये I माइनस, तो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल। अब कहाँ देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो H प्लस कहाँ जाके चिपकेगा, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे एक तो है ना कम से कम, तो यहाँ पे H प्लस जाके चिपक जाएगा। और वैसे भी आप समझो कि जैसे यहाँ H प्लस चिपकेगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। मान लो यहाँ चिपकाते तो यहाँ पे जनरेट होता क्या आपका, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री, यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री, तो यार आपको पता है 3 डिग्री वाले का स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा, इसलिए जहाँ पॉजिटिव चार्ज आया वहीं पे लगा दो क्या आपका न्यूक्लियोफाइल I माइनस। अब बोलोगे सर रीअरेंजमेंट नहीं करवाए, तो नहीं करवाएंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल पे 3 डिग्री पे, इससे ज्यादा और क्या स्टेबल हो सकता है, इससे ज्यादा कहीं रीअरेंज हो सकता है क्या, नहीं। यहाँ भेज दोगे तो 2 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भेज दोगे तो 1 डिग्री हो जाएगा। तो पड़ोसी कार्बन में पॉजिटिव चार्ज तो तब जाता है जब वहां जाके वो ज्यादा स्टेबल हो। रीअरेंजमेंट का रूल आप याद करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अब देखिए यहां भी कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए एक ही प्रोडक्ट है। इसके बाद देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये HI ले लिए वापस से, H प्लस में और I माइनस में 2 ट्रैप। देखो ये सिमेट्रिकल टाइप का है, कहीं भी चिपकाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों में से किसी पॉइंट पे I लेके चिपका दो, ठीक है, इधर 2H हो जाएगा। तो अब देखिए ये 4 डिफरेंट, तो कायरल हो गया एक कार्बन, तो प्लस माइनस का मिक्सचर बनेगा, 2 प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आप जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ये सिस है, अगर मैं ट्रांस ले लूं, ठीक है, और HI का रिएक्शन करवा दूं, ठीक है, H प्लस और क्या आपका I माइनस, कहीं भी जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सिमेट्रिकल है, यहाँ जाएगा क्योंकि यहाँ भी एक हाइड्रोजन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ लगा दिए I, फिर से ये देखिए प्लस माइनस कायरल हो गया, तो प्लस माइनस यहाँ प्रोडक्ट बनेगा मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जरा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंडीशन देखिए, सारे टाइप के प्रॉब्लम आपको मैं कराऊंगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब ये HI लिए, ये टूट रहा है H प्लस और किस में, I माइनस में। देखो जरा ध्यान से कि अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन को चिपकाए, पहले तो चेक कर लो हाइड्रोजन जहां ज्यादा वहीं पे चिपकाते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो कहीं भी चिपका सकते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर यहां चिपकाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और अगर यहां चिपकाए हाइड्रोजन को तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये कैसा है 3 डिग्री, ये भी कैसा है 3 डिग्री, बट अगर अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे यहाँ पे तो 3 3 6 और 1 क्या हो गया 7, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे तो देखो 3 और यहाँ तो 2 ही ना होगा, 2 5 और 1 क्या होगा 6। तो इस तरीके से फिर अब चेक करेंगे कि अगर डिग्री सेम हो गया तो भाई जो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करेगा उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, तो हम कार्बोकेटाइन वहीं पे बनाएंगे जहां पे मोस्ट स्टेबल बन रहा हो, ठीक है। तो ये थीम के थ्रू हमने यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का यहाँ आना ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ याद रखिए सर ने बोला है जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां चिपका दो, अगर इक्वल है तो कहीं भी चिपका दो, हाँ कहीं भी चिपका दो, लेकिन मेन स्टेटमेंट क्या है भाई कि इसमें जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहे हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होने चाहिए, ठीक है, ये बात बता दियो। तो अब देखो यहाँ पे एक H लगा दे, यहाँ पे I लगा दिए, तो ये तो 2 CH3 हो गए, बट यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 कायरल कार्बन हो गया, तो प्लस माइनस मिक्सचर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से आप देखते जाएं, एंजॉय करें पढ़ाई को, ठीक है, फील करें कि क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं HI से, कोई टेंशन नहीं, दोनों सिमेट्रिकल है, कहीं भी चिपका दो I को, यहाँ चिपका दिए, ठीक है, कायरल तो होगा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप जाते हैं, ये ऐसा है डबल बॉन्ड और ये HI, तो देखिए यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, तो कहाँ चिपकेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, और ऑब्वियसली समझिए ना यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पे जाके लग गया क्या, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप देखिए,
ठीक है, जितने डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम मैं आपको करा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ये डबल बॉन्ड Me और ये Et, ठीक है, HCl। अब जरा गौर से आप यहाँ देखिएगा, जब इसका मैं प्रोडक्ट लिखूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 एक भी मतलब हाइड्रोजन नहीं है, मतलब दोनों एक जैसा है। तो यहाँ चिपकाएंगे हाइड्रोजन यहाँ, तो कंडीशन अगर यहाँ चिपकाए तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ चिपकाएंगे तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो 3 डिग्री, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी 3 डिग्री, लेकिन यहाँ वाले का अल्फा हाइड्रोजन कौन देगा, ये 2, और इधर से 1 मिलेगा 3, और इधर इथाइल में CH2 से 2 मिलेगा, कितना होगा 5। लेकिन यहाँ चेक करेंगे तो इधर से मिलेगा 1, इधर से 2 3, और मिथाइल में 3 अल्फा हाइड्रोजन, कितना होगा 6। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले का अल्फा हाइड्रोजन अधिक होगा तो उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा। इसलिए बच्चों ये Me के साथ यहाँ पे क्या चिपकेगा, Cl, और यहाँ पे Et के साथ क्या चिपकेगा, H, ठीक है। अब देखो ये भी कायरल और ये भी कायरल, तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगा, RR, SS, RS और SR, है ना, ये है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा देखिए, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड और ये HI है, तो कुछ भी नहीं, अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, तो सीधा यहाँ H चिपक गया और यहाँ I लग गया, कायरल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा देखिए, अगर ये है, इसका रिएक्शन हम करा रहे NaCl से, तो देखिए टूटेगा Na+ में और ये क्या आपका Cl- में। तो मैं इसके बारे में पहले भी एक बार जिक्र किया था स्टार्टिंग में जब पढ़ा रहा था ये चीज, कि देखो NaCl टूट गया Na+Cl- में, बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनिशिएट किससे होता है, इलेक्ट्रोफाइल से। Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, और जब आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मैंने पढ़ाया तो वहां भी बताया था कि हर एक सब्सटेंस जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करे जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रोफाइल हो, ठीक है। तो हर एक सब्सटेंस जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, मतलब ये Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ना, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ करें कि NaCl के साथ ऐसा कुछ कोई सब्सटेंस आप ऐड करें जो इलेक्ट्रोफाइल दे, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रोफाइल ले लेगा और NaCl से Cl- ले लेगा। जैसे कि एग्जांपल में होता, अगर रिएक्शन में लेते हैं H2SO4 और साथ में लिए NaCl, तो देखिए होता क्या है, H2SO4 टूटेगा H+ और SO4 में, और NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में। तो ये जो H+ है ना, जो जनरेट हुआ है फ्रॉम H2SO4, वो अब चला जाएगा एज ए क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ चिपक गया जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे चल गया Cl-, ये जो NaCl से फिर हुआ, अब ये दोनों एक साथ चले गए NaHSO4, है ना। तो ये कंडीशन को आप जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि डायरेक्ट NaCl का रिएक्शन इसके साथ नहीं हुआ, क्योंकि Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है कि भैया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है तो भाई वो रिएक्शन भी नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफाइल वो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे पार्टिसिपेट करेगा यार, सीधा बात है ना, इलेक्ट्रो, ठीक है। तो सारी बात मैंने आपको दिया समझा। अब इसी टाइप का एक और जो कि जेई एडवांस में इस टाइप का प्रॉब्लम आया है, ध्यान से देखे समझे। ये रिएक्शन है क्वेश्चन, इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं HF के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HI, ठीक है, HF और HI दोनों प्रेजेंट है। अब क्या होगा भाई, ठीक है, तो आपको पता होगा कि HF, HCl, HBr और HI में HI होता है स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे ज्यादा, और HF होता है वीक एसिड। तो ये जो HF है बच्चों, ये कैसा है, वीक है, वीक एसिड, और ये जो HI है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये टूटेगा H+ और साथ में I- में, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा H+ और F-। और एक टॉपिक आप पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, ये दोनों आयन क्या हो गए कॉमन, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन चला गया बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ऑब्जर्व भी ऐसा होता है कि ये टूटता ही नहीं है ना के बराबर, मतलब HF, H+ और F- में टूटता ही नहीं है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि एक तो ऑलरेडी पहले से वो वीक एसिड है बेचारा, कमजोर है, और जब तक टूटेगा नहीं तब तक H+ और F- जनरेट नहीं होगा, और जब तक जनरेट नहीं होता तो रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक तो पहले वीक है, दूसरा उसके साथ स्ट्रॉन्ग हम डाल दिए,
जो कि जनरेट करा H प्लस और I माइनस, और H प्लस के साथ लगा दिया कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसका मतलब फाइनली रिएक्शन में ज्यादा ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? H प्लस और क्या आपका I माइनस, और I माइनस जनरेटेड फ्रॉम क्या आपका HI, तो I माइनस ही यहाँ का न्यूक्लियोफाइल होगा। अब देखो अनसिमेट्रिकल, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे H लगा देंगे और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के I चिपका देंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट। अब ये कायरल नहीं है तो एक ही प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें बच्चों वो सारा बात मैं आपको समझा दिया। अब एक चीज यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं, जरा गौर से समझेंगे। बात ये है कि बुक वाले ऐसा कहते हैं बहुत सारे कि HCl है ना तो यहाँ पे H चिपका दो और यहाँ Cl चिपका दो। नहीं, गलत बात, हर बार ऐसा नहीं। ये बात तभी वैलिड है जब RDS में जो कार्बोकेटाइन बना वही सबसे ज्यादा स्टेबल हो, उससे ज्यादा स्टेबल जनरेट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ प्रोडक्ट वैसा नहीं होगा। सबसे पहले तो मार्कोनिकोव्स के रूल लगा के आप कार्बोकेटाइन अपीयर करा लीजिए, और आपको क्या बोला है मार्कोनिकोव कि ज्यादा जहां हाइड्रोजन वहीं पे चिपकाओ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, तो भैया यहाँ चला गया हाइड्रोजन और यहाँ पे आ गया क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये कैसा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड का हम शिफ्ट करा दे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, H यहाँ पे शिफ्ट होकर आ जाएगा। तो भाई मेरे यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, वो कैसा हो गया 3 डिग्री, और 3 डिग्री वाले का स्टेबिलिटी 2 डिग्री से क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है। 3 डिग्री वाले का स्टेबिलिटी 2 डिग्री वाले से ज्यादा होता है। तो आफ्टर रीअरेंजमेंट मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पहले हम बना लिए, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल हंसते खेलते आएगा और अटैक करके यहाँ पे बना लेगा प्रोडक्ट। तो ये हुआ यहाँ का प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा, और यहाँ Cl। अब अगर आपको मैकेनिज्म पता ही नहीं है तो दांत निकालोगे बैठ के, कैसा, यहाँ Cl चिपका दोगे यहाँ पे H, और आंसर मिलेगा -1 मार्क्स, है ना। अब बोलोगे सर आप पढ़ाए थे, तो ऐसा नहीं होता ना। मैंने क्या बताया कि जो कार्बोकेटाइन RDS में जनरेट हो रहा है, अगर वही मोस्ट स्टेबल, वही किंग है स्टेबिलिटी में उस सेक्शन का, तो भाई वहीं पे डायरेक्ट चिपका दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो रीअरेंजमेंट करने के बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पहले बनाइए एंड उसके बाद वहां पे न्यूक्लियोफाइल को लाकर ऐड करिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यह देखो फिर से ये ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पे HCl, ये टूटेगा फिर से क्या आपका H प्लस और क्या आपका Cl माइनस। तो देखो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहली बात कि कहाँ पे चिपकाएं, दोनों सेम है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ चिपकाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। यहाँ हाइड्रोजन चिपकाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो कि 2 डिग्री होगा, और इधर से भी CH2 इधर से CH2 हो जाएगा, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। और अगर यहाँ चिपकाते हैं, ठीक है, तो वो भी 2 डिग्री होगा, इधर से 2 अल्फा हाइड्रोजन, इधर से 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो कैसा हो जाएगा आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का आना ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले बात ऐसा, ये रफ बता रहा हूं डायरेक्ट प्रोडक्ट में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। फिर कंडीशन ये है कि आप रीअरेंजमेंट करवा के, ठीक है, रीअरेंजमेंट करवा के आप इसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में जैसे कन्वर्ट होगा तो फिर यहां लाके हम I को चिपका देंगे, क्योंकि 3 डिग्री वाले का पहले शिफ्ट कराएंगे इसको यहां, फिर यहां से यहां, ठीक है। तो कंडीशन ये हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, यहां भी एक पाई बॉन्ड है, सॉरी एक CH3 इधर भी है, ठीक है, दोनों साइड से। तब तो सिमेट्रिकल, कहीं भी चिपका दे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कहीं भी चिपका दे कोई दिक्कत नहीं। तो जहां पॉजिटिव चार्ज है फिर इसको शिफ्ट करा के 3 डिग्री बनाएंगे, और 3 डिग्री बना के वहीं पे क्या लगा देंगे Cl। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। इसके बाद का क्वेश्चन आप जरा देखिए ध्यान से, रीअरेंजमेंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग CC प्लस मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। ये HCl है, H प्लस और ये क्या आपका Cl माइनस। अब देखिए इसका अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है और डायरेक्ट, कुछ ब्रिलियंट बच्चे होंगे जो यहाँ पे लगा देंगे H और यहाँ पे लगा देंगे क्या Cl, तो उसको तमाचा मारेंगे बाद में, जब लॉकडाउन के बाद आओगे ना तब, ठीक है। लेकिन अभी जान लो कैसे करेंगे कि जैसे कहाँ पे चिपकाएं, यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हाइड्रोजन चिपका देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और तुम्हें पता है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो बन रहा है इंटरमीडिएट, उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अब एक चीज देखो,
रिंग में इन्वॉल्व कार्बन से अटैच एक कार्बन है और उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होता है, रिंग का एक्सपांसन और रिंग का एक्सपांसन होके, ठीक है, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे, H को माइग्रेट कराएंगे तो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, रिंग जहां CH3 वहीं चला जाएगा क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद फिर वहां पे हम लाके चिपका देंगे Cl। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। कैसे कैसे किए समझ में आया रे बुड़बक लोग? अरे भाई मेरा ऐसा किए कि H पहले यहां चिपका दिए, यहां क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फिर करवाए रिंग का क्या एक्सपांसन, ठीक है, तो रिंग एक्सपांसन 5 से कन्वर्ट हुआ 6 में और यहाँ लगा हुआ CH3, फिर यहाँ से हाइड्रोजन को माइग्रेट करा के यहाँ लगाए थे, यहाँ लगा गया पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर यहाँ लगा दिए Cl, ठीक है। ये सारी बातें तो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, इसलिए मैं बोला था रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना रिएक्शन मैकेनिज्म के ये सब कैसे आप समझेंगे, सो बताइए जरा हमको, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म आता ही पता नहीं रहेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं, फिर आप कहेंगे कि टीचर नहीं समझा पा रहा है। तो इसलिए आपको मैंने डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया था, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और देखिए, एकदम आपको दिखाएंगे टॉप क्लास के प्रॉब्लम्स। ये ऐसा है, ठीक है, बाइसाइक्लोरिंग है, इसका रिएक्शन करा रहे HCl से, तो ये देगा H प्लस और Cl माइनस। देखो बच्चों, प्रोडक्ट लिखना बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इसको जाओ भूल, इसको जाओ भूल, साइड से जो रिंग है ना इसको भूल जाओ। तो ये रिंग कितने मेंबर हो गया, 3 4 5, ठीक है, तो 5 मेंबर रिंग इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया। साइड वाले को भूल जाना, उसकी अभी कोई टेंशन नहीं है। अब H प्लस कहाँ जाएगा इसमें, यहाँ पे 2 H है और यहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, फिर से इसका क्या होगा रिंग का एक्सपांसन, तो ये किस में कन्वर्ट होगा 6 मेंबर और ऐसे पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ हाइड्रोजन माइग्रेट होगा, फिर जहाँ पे CH3 वहीं पे चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब ये 5 से कन्वर्ट होगा 6 में, ठीक है, और यहीं पे आ जाएगा क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, और साइड से जो 2 था उसको ऐसे लगा दो, यहाँ पे आ रहा पॉजिटिव वहीं पे लगा देंगे Cl, तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे थोड़ी नहीं बनता भाई, मेहनत करना पड़ता है जिंदगी में, पढ़ना पड़ता है तब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा देखिए, ये 4 मेंबर रिंग आपको दिया है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज HCl, फिर यहाँ देखिए ये होल्ड करेगा ऐसा, ये होल्ड करेगा, पूरा डिटेल मैकेनिज्म तो नहीं बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर देखो रिंग में इन्वॉल्व जो कार्बन उससे अटैच है इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा रिंग का एक्सपांसन 4 मेंबर से कन्वर्ट हो किस में आपका 5 मेंबर पे, यहाँ CH3 जाकर यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर हाइड्रोजन का माइग्रेशन कराएंगे तो कैसा हो जाएगा 5 मेंबर रिंग जहाँ CH3 वहीं पॉजिटिव चार्ज, और फिर अब ये 3 डिग्री है स्टेबल, यहीं पे जाके Cl माइनस चिपका देंगे, तो कंडीशन है जहाँ CH3 वहीं पे लगा दिए Cl, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद जरा और देखिए, जादू, जो जो चीज़ें पढ़ाया हूँ वो सारा यूज करूंगा तो आपको अच्छा फील होगा कि सर ने जो पढ़ाया उसका यूज है आगे। और यही तो है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 4 क्लास से डिसाइड नहीं होता, जो पूरे आप पढ़ते हो ना पूरा कहाँ यूज होगा कोई भरोसा नहीं, इसलिए बच्चों केमिस्ट्री या तो बहुत स्ट्रांग होता है या मूर्ख होता है केमिस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला रट लेंगे बन जाएगा, पीछे पढ़ाया आज से 1 महीना 2 महीना पहले उसका यूज हो रहा है यहाँ पे। फिर से H प्लस और I माइनस सिमेट्रिकल है, कहीं भी चिपका दो, यहाँ पे एक पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और तुमको पता है भाई कि अगर रिंग में इन्वॉल्व जो कार्बन है उसमें से किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज हो तो होता है रिंग का कॉन्ट्रैक्शन एंड 4 मेंबर रिंग कन्वर्टेड इनटू 3 मेंबर रिंग, क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन वो करता है CPM, और ये कन्वर्ट होगा किसमें, यहाँ रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा 3 मेंबर, और ऐसा यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये शिफ्ट होकर यहाँ नहीं आता, यहीं रहता है, क्योंकि ये क्या है CPM, इसके बारे में खासियत बताए थे, सिग्मा पाई रेजोनेंस करता है ये, ठीक है, साइक्लो मिथाइल प्रोपाइल कार्बोकेटाइन जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, अब यहीं पे आके I माइनस चिपक जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों ये, ठीक है। तो ये बात आप रखेंगे ध्यान में, नहीं रखोगे ध्यान में तो गाल को एकदम पॉन्ड्स की तरह वाइट करके आना, वहीं थपड़ाएंगे सीधा, तड़ तड़ आवाज आएगा एकदम से, एक थप्पड़ में तड़ाक से आवाज आएगा, ठीक है, पूछेंगे जब ओरल टेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये बेंजीन रिंग, ठीक है, देखो ये बेंजीन रिंग है, इधर दिया डबल बॉन्ड, उसके बाद देखिए यहाँ दिया HCl। अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, एक में H एक में Cl लगा देंगे क्या, नहीं रे बुड़बक, ये दोनों में से एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, कहीं भी चिपका दो हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मान लो पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को यहां भेज देंगे तो रेजोनेंस करेगा, इसके साथ मोस्ट स्टेबल होगा। तो वही बात तो आपको बताया हूं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ HX, रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन का पॉसिबल होता है। तो ये यहां से माइग्रेट करेगा, हाइड्राइड यहां शिफ्ट होगा, तो जब शिफ्टिंग के बाद ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, वो इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में वो रेजोनेंस करेगा, तो ये मोस्ट स्टेबल सिचुएशन। अब यहां के Cl माइनस अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बना देगा, डबल सिंगल डबल, और ये ऐसा, और यहां लगा दिया Cl, ये हो गया इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो तुमको यार बेसिक बात याद है ना कि भैया जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है उसमें रीअरेंजमेंट होता है ना, तभी जाके प्रॉब्लम बनेगा। इसके बाद देखिए एक दो क्वेश्चन अभी और बता रहा हूं, कंडीशन जरा देखो। कंडीशन ये है, क्वेश्चन यहां दिया पीएच डबल बॉन्ड और ये HCl, फिर से वही चीज देखिए, यहां पे H चिपकाएंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, लेकिन अगर इस पॉजिटिव चार्ज को आप यहां पहुंचा देंगे तो फिनाइल के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस। तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे यहां पे और यहां पे पहुंचाएंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अरे बुद्धू लोग देखो भाई, ऐसा यहां पॉजिटिव चार्ज फिर माइग्रेट होकर यहां जाएगा, कैसे पड़ोसी कार्बन पे जाता है ना रीअरेंजमेंट, तो H यहां शिफ्ट होकर यहां पे आ जाएगा, तो फिर ये पीएच के साथ रेजोनेंस हो करेगा, तो पीएच ये इस तरीके से होकर यहां पे लग गया Cl। अब देखिए ये H, ये इधर से ये चार डिफरेंट ग्रुप, तो कायरल कार्बन मतलब प्लस माइनस का मिक्सचर बनेगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो बच्चों, कंडीशन ये है कि अगर ये है, इसका रिएक्शन करा रहे NaCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है, और प्लस क्या आपका HBr, ठीक है। तो अब आप जरा देखो कंडीशन, कंडीशन ये है, पूछा भैया बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये टूटेगा किसमें, H प्लस और OH माइनस, ये टूटेगा H प्लस और क्या आपका Br माइनस, ठीक है। और H2O तो अपने आप में एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो जरा गौर से देखना, सबसे पहले रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे आप देखिए ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, रिएक्शन इसमें इनिशिएट हो रहा है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को होल्ड करेगा, यहां जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज। अब प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट तो हमको NaCl से Na प्लस और Cl माइनस भी मिल रहा है, तो Cl माइनस भी जाके चिपक सकता है यहाँ पे, दूसरा Br माइनस भी जाके अटैक कर सकता है, क्योंकि अपीयरेंस में तो है ना भाई, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं है तो सारे बनेंगे। उसके बाद H2O अटैक करेगा तो H2O प्लस बन जाएगा, फिर H प्लस रिलीज कर देगा OH, तो ये तीन प्रोडक्ट बन रहा है, अल्कोहल, ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन एंड 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, एंड प्रोपेन 2 ऑल, तो ये तीन प्रोडक्ट यहां पे बने। ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको बता रहा हूं, जो कि ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन जरा देख लें, क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये हमारा अल्कीन, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है Me3CCl से, ठीक है, मतलब कैसा है, CH3CCS3CH3Cl से, इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5। SbCl5 क्यों लिए, तो जब भी आप अल्काइल हैलाइड लेंगे और इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5 उसका रिएक्शन कराते हैं तो वहां से एक कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। कैसे, ये जो SbCl5 है इसका होता है वेकेंट d ऑर्बिटल, तो ये क्या करता है कि इस Cl माइनस को होल्ड करके बना लेगा SbCl6 माइनस, और साथ बनता है MeCMe पॉजिटिव चार्ज, जो कि ये कार्बोकेटाइन क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल। तो ये कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, अभी आपको बता चुके हैं कार्बोकेटाइन के बारे में हर एक बार, तो बिहेव करेगा ऐसे कि आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन इसको होल्ड करेगा, ठीक है, तो यहां से कहां पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, आपको बताए थे ना मॉडिफाइड स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनी-कुप्स रूल, क्या था कि जहां पे जाके
उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो पड़ोसी कार्बन नेबरिंग कार्बन पे, वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जाके पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए इस कार्बन के साथ ये चिपक गया CMe, और यहाँ पे गया पॉजिटिव चार्ज जो ऑलरेडी 3 डिग्री है और मोस्ट स्टेबल है। अब ये जो SbCl6 है ना, वो फिर से Cl- प्रोवाइड कर देगा। Cl- यहाँ जाकर अटैक कर लिया, तो ये बन गया CMe, और यहाँ पे बन गया Cl। तो ये प्रोडक्ट। अब एक चीज और आ गया, एक मेथड हमारे पास, कि अगर कोई अल्कीन दिया हुआ है और उसमें जितने कार्बन हैं और प्रोडक्ट में आपको उससे ज्यादा कार्बन चाहिए, तो इस मेथड का आप यूज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे टोटल 4 कार्बन हमने इंक्रीज करा दिया, अगर सिर्फ मिथाइल क्लोराइड होता तो मिथाइल ऐड हो जाता, इथाइल क्लोराइड होता इथाइल ऐड हो जाता, ठीक है। तो आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि कार्बोकेटाइन 4 तरीके से काम करता है, ठीक है, 4 तरीके से, जिसमें 3 तरीका ऑलरेडी बता चुका हूं और ये चौथा तरीका है, ठीक है। कौन कौन सा? कार्बोकेटाइन में रीअरेंज्ड, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल थ्रू SN1 रिएक्शन, एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड फोर्थ एडिशन ऑफ एन अल्कीन टू गिव लार्जर कार्बोकेटाइन। क्योंकि ये कार्बोकेटाइन का जो साइज है, जो नॉर्मली यहां से मिलता, जैसे HX चिपकाते तो H+ लेता और कार्बोकेटाइन, तो उसमें साइज में जो यहाँ पे कार्बन उतना ही रहते, लेकिन अभी यहां से लार्जर कार्बोकेटाइन आपको मिल रहा है ना। तो लिख लेंगे वापस से यहाँ पे पॉइंट बना के, ऐसे शॉर्ट में लिख लेंगे। फर्स्ट में कार्बोकेटाइन में रीअरेंज्ड, सेकंड लिखेगा एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल थ्रू SN1 रिएक्शन। बोलोगे सर SN2 क्यों नहीं? अरे बुड़बक, SN2 में कार्बोकेटाइन बनता है क्या पहले? नहीं ना, कार्बोकेटाइन बन के बैठा रहे पहले तो कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी होगी ना। और SN1 में कार्बोकेटाइन पहले बनता है, एलिमिनेशन बीटा हाइड्रोजन कराते वहां भी बनता है, एडिशन रिएक्शन में भी कार्बोकेटाइन बनता है, और यहां भी कार्बोकेटाइन बना। तो जहां कार्बोकेटाइन साक्षात दिखे ना तब, ठीक है। तो लिखिएगा रीअरेंजमेंट, सेकेंड लिखेंगे एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल थ्रू SN1 रिएक्शन, नेक्स्ट लिखिएगा एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन, फोर्थ लिखिएगा एडिशन टू एन अल्कीन टू गिव लार्जर कार्बोकेटाइन। ठीक है बच्चों, यहां तक ध्यान से देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाला हूं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एंटी मार्कोनिकोस रूल। अब ये एंटी मार्कोनिकोस रूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो मैं पढ़ाऊंगा और टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।